Hello students, good morning. How are you? Let us carry on the topic Russian Revolution, class 9, the February Revolution in Petrograd. ठीक बेटा, अब यहाँ हम देखते हैं कि इससे पहले मैंने आपको बताया था रिवोल्यूशन 1905 की जो रिवोल्यूशन थी, मीन्स 1905 के बाद से ही 1905 से ही रसिया की कंडीशंस बेकार हो रही थी। और फिर उसके बाद जो वर्ल्ड वार आ गया था, तो वर्ल्ड वार के आते आते वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 टू 1918 1914 से 18 तक जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उसमें जो रसिया की कंडीशन थी वो और भी बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन थी रसिया की। उसी एक रशिया की बहुत सारी पब्लिक थी, वो बिल्कुल एकदम मीन्स रसिया हार चुका था। रसिया की जो पब्लिक थी, रशियन पब्लिक थी, वो युद्ध के वार के बिल्कुल एकदम एंटी हो गई थी कि भाई वॉर की वजह से रशिया की इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सारी कंडीशंस बिल्कुल एकदम एंटी हो गई हैं। तो यहाँ लोगों को या हमें इस वॉर से जो नुकसान हुआ है, इसकी वजह से हमें वॉर में अभी पार्टिसिपेंट नहीं होना चाहिए। रशिया की जो कॉमन पीपल्स थे, वो उस मीन्स गवर्नमेंट के या जार के इस डिसीजन के बिल्कुल एकदम अगेंस्ट में हो गए थे। अभी हम इसमें देखते हैं कि फरवरी में ऐसा क्या हुआ था कि वहाँ पर भी रिवॉल्यूशन हो गई थी। यहाँ पर हमें देखने का ये है कि फरवरी तक आते आते 1917 की बातें हो रही है। फैब रिवॉल्यूशन थी, ये बेटा कब हुई थी बेटा? 1917। अभी 1917 में देखो वर्ल्ड वार अभी भी चल रहा है। वर्ल्ड वार मैंने कब बताया था बेटा? 1914 टू 18। यहाँ पर वर्ल्ड वार चल रहा है, बट इसी वर्ल्ड वार के चलते चलते इकोनॉमिक कंडीशन तो पहले ही वहाँ की बहुत ज़्यादा वीक थी। जो बहुत ज़्यादा मीन्स जो हष्ट पुष्ट लोग थे, हेल्दी पर्सन थे, वो युद्ध में जा चुके थे। तो यहाँ मीन्स टोटल जो प्रोडक्शन था, उस प्रोडक्शन पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। प्रोडक्शन डाउन चला गया था। अब प्रोडक्शन डाउन जाएगा तो प्रोडक्शन कम होगा। इसकी वजह से क्या है, हर एक चीज़ की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यही हुआ उस टाइम रसिया में कि प्राइसेस थे वो हर चीज़ के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। ठीक है, अभी यहाँ देखिए इन दी विंटर ऑफ 1917 की जो कंडीशन है, उसमें भाई सर्दी के जो टाइम था, उसमें वहाँ की जो कैपिटल की हालात ग्रीमिंस बहुत बेकार थी, बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत बेकार कंडीशन थी। दे ले आउट द सिटी। अब वहाँ पर क्या था बेटा भाई, मतलब यहाँ पर इस शहर के बारे में बता रखा है पेट्रोग्राड मीन्स। यहाँ पर कह रहे हैं कि कंडीशन ऐसा लग रहा था कि जैसे कंडीशंस को देखते हुए इस शहर को बसाया गया है। इसमें कहाँ पर था, ये नेवा रिवर के राइट साइड में बता रखा है कि भाई वर्कर्स क्वार्टर्स फैक्ट्रीज वर लोकेटेड, वही ये वहाँ पर लोकेटेड थे। मजदूरों के क्वार्टर कारखाने नेवा के राइट साइड में, ध्यान रखना, नेवा रिवर के राइट साइड में तो इनके वर्कर्स के क्वार्टर फैक्ट्रीज थे, जबकि उनके लेफ्ट साइड में बहुत ज़्यादा फैशनेबल मीन्स बहुत बड़े बड़े विंटर पैलेस क्या था बेटा? विंटर पैलेस पर ही ध्यान रखना ड्यूमा की मीटिंग होती थी। विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग, सभी सारे काम थे और जहाँ पर ड्यूमा की मीटिंग होती थी। ठीक है, तो यहाँ वो ये इस नेवा रिवर के ईस्ट साइड में थे, सॉरी लेफ्ट साइड में थे। ठीक है, फरवरी 1917 में ही ये शॉर्टेज वर डीपली फेल्ड टू दी वर्कर्स क्वार्टर्स। वहाँ पर मतलब फरवरी के महीने में ही मजदूरों के जो इलाके थे, वहाँ पर खाद्य सामग्री की, खाने पीने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, और सर्दियाँ वहाँ पर, क्योंकि आपको पता है सर, अगर हम देखते हैं तो रशिया की लोकेशन अगर हम देखें तो वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन में आ जाता है। 60 डिग्री लैटिट्यूड से ऊपर आ जाता है। इसका मतलब वो कम्प्लीटली उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा क्या है, किसमें बेटा? बहुत ज़्यादा फ्रिजिड जोन में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। पता है आपको, वर्ल्ड का सबसे कम टेम्परेचर -डिग्री टेम्परेचर वर्खोयास्क -58 वर्खोयास्क VAR है बेटा, वर्खो YASK एच के आएगा बेटा, एच के वर्खोयास्क। तो वर्खोयास्क है वो रसिया में है, -58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो
तो पूरे रसिया में मतलब टेम्परेचर बहुत कम था, कंडीशंस वहाँ की अच्छी नहीं थी, ठीक है। और यहाँ पर जो ये है, यहाँ पर बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी, इलेक्टेड जो गवर्नमेंट थी, जो ड्यूमा थी, उसको भंग करने की कोशिश, डिजोल्व करने की कोशिश कौन कर रहा था? जार कर रहा था। तो उसका वो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो उसका बहुत ज़्यादा अपोज कर रही थी कि भाई नहीं, ड्यूमा को ही रहने दो, अब और किसी की नहीं चलनी चाहिए। अभी उसी के आगे इसमें है कि फरवरी में वहाँ पर 22 फरवरी की कंडीशन देखिए कब की है, 22 फरवरी के आसपास है, उसके राइट बैंक के आसपास उस रिवर के, और कोई एक फैक्ट्री थी वहाँ पर लॉकडाउन कर दिया। जो अभी लॉकडाउन चल रहा है मीन्स सब बंद कर दिया, सब कोई काम नहीं करेगा। जैसे ही ऐसा हुआ अगले दिन बहुत सारी फैक्ट्रीज के कुछ वर्कर्स ने यहाँ पर तो कह रहे हैं कि बहुत सारे वर्कर्स उनके साथ में वहाँ पर आ गए, उनका साथ देने के लिए आ गए। फिर उसके आगे बहुत सारी अलग अलग फैक्ट्रीज के सारे वर्कर्स आ गए, मेनली उनके अंदर वुमेन्स थी, ठीक है। और वुमेन्स की वजह से ही यहाँ पर उसी दिन, जिस दिन बहुत सारी फीमेल्स अपनी फैक्ट्रीज को बंद करके आई, उसी दिन को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स यहाँ पर क्या है बेटा, 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को ही, 22 फरवरी इज सेलिब्रेटेड एज ए इंटरनेशनल वुमेन डे, एंड 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड नेशनल वुमेन डे इन इंडिया, ठीक है। हाँ, भीड़ वहाँ पर आगे चल रही है, डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस दी, बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल एकदम कैपिटल के बीच में आ गए भाई। प्रोस्पेक्ट्स, नवेस की जो प्रोस्पेक्ट्स था वहाँ, मतलब जो शहर था ना, शहर के बीचों बीच तक आ गए थे। और फिर उसके बाद में जो फैशनेबल, जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स थी, जो वहाँ की गवर्नमेंट की ऑफिशियल्स बिल्डिंग्स थी, वहाँ तक आ गए। और 24-25 तारीख तक मतलब बहुत बड़े लेवल पर ये प्रोग्राम, उनका जो मूवमेंट था वो फैल गया। अब उसके आगे क्या है बेटा, अब गवर्नमेंट ने इसी के लिए, गवर्नमेंट ने भाई अपनी घुड़सवारी भी बुला ली, घोड़ों पर सवार कुछ लोगों को बुला लिया, और पुलिस को भी बुला लिया, उन सभी को भगाने के लिए। उनके ऊपर वो तो सुपरवाइज का काम कर रहे थे। बट उससे पहले ही जब वो यहाँ तक आए थे तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया, जहाँ पर जो था उस कर्फ्यू को मीन्स अब कोई भी इधर उधर नहीं जा सकता था। और उसके बाद में ये 22 तारीख की घटना है यहाँ तक। फिर उसके बाद में 24-25 को उन्होंने, गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई अपनी ये घुड़सवार और पुलिस को वहाँ पर खड़ा कर दिया, भाई आपको ये देखना है कि आगे ये लोग इकट्ठे ही ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद 24 को ये हो गया। 25 तारीख को जो संडे था, 25 को क्या होता है बेटा, द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया बेटा, ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ये मस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 25 फरवरी को गवर्नमेंट ने किसको सस्पेंड कर दिया बेटा, ड्यूमा को। और यहाँ पर क्या है, पॉलिटिशियन, और जैसे ये हरकत की, इन्होंने इस तरह की एक्टिविटीज़ की, ऐसे करते पूरी पब्लिक किसके अगेंस्ट में हो गई, राजा के अगेंस्ट में हो गई। क्योंकि ड्यूमा क्या थी बेटा, ड्यूमा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे। ड्यूमा वहाँ की पार्लियामेंट थी रसिया की। तो ड्यूमा में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, और यहाँ पर अगर उसे ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया तो पूरी पब्लिक उनके एंटी हो गई। यहाँ इसमें बता रखा है बेटा, दी स्ट्रीट्स थ्रोन विद पीपल राइजिंग स्लोगन्स अबाउट द ब्रेड। मीन्स यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठी होगी, सभी मतलब भूखमरी इनके लिए, ब्रेड के लिए, वेजेस के लिए, बेटर आवर्स के लिए, मीन्स अच्छे काम के घंटे अच्छे हो, कम हो, और डेमोक्रेसी की वहाँ पर डिमांड कर रही है। गवर्नमेंट इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फिर से घुड़सवारी बुला ली, और फिर उसके बाद में उन्होंने मतलब उनको किसी तरह से तितर बितर कर दिया, उनको भगा दिया। पब्लिक जो इकट्ठी हो रही थी, गवर्नमेंट ने उनको भगा दिया, ठीक है। उसके बाद में भी सिचुएशन किसी तरह से उनसे कंट्रोल नहीं हुई, तो उन्होंने क्या डिसीजन लिया, देखो यहाँ हालांकि वो उनको भगाने की कोशिश कर रहे थे, आर्मी को बुला लिया उन्होंने, आर्मी मीन्स वहाँ की फोर्स को बुला लिया। बट आर्मी ने क्या किया, अपने ही किसी ऑफिसर को, उन्होंने रेजिमेंट के ऑफिसर को उन्होंने गोली मार दी। और उन्होंने फिर उसको देखते हुए कुछ और भी लोग उसके बिल्कुल एकदम अगेंस्ट में हो गए। कुछ और भी आर्मी की जो टुकड़ियाँ थी वहाँ पर भी उन्होंने अपने ऑफिसर्स को मीन्स वो कर दिया,
उनके अगेंस्ट में हो गई। अब वहाँ की, इसका मतलब ये था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट ने जिन घुड़सवारों को, जिन पुलिस मैंस को, जिनको पुलिस ऑफिसर्स को बुला रखा था, वो भी कॉमन पब्लिक के साथ में खड़े हो गए कि वी आर विद दीज कॉमन पीपल्स। ठीक है। और यहाँ सारे वर्कर्स थे, वो सारे वर्कर्स इकट्ठे हुए उसी बिल्डिंग में, ड्यूमा की जहाँ मीटिंग होती थी। अब कौन सी बिल्डिंग में होती थी बेटा? विंटर पैलेस में। विंटर पैलेस में सभी इकट्ठे हुए और वहीं इन्होंने एक नए सोवियत का वो बना दिया, सोवियत का जन्म किया हुआ। और उसका नाम क्या था? पेट्रोग्राड। मीन्स पेट्रोग्राड जो नया शहर था वो यहाँ पर बसा उसी टाइम से। और जो यहाँ पर ये उसके बाद में कुछ एक डेलीगेशन, एक समूह था, वो मिलके राजा के पास में जाते हैं और राजा को राजगद्दी छोड़ने के लिए कहते हैं। राजा उनकी बातें मान लेता है। फिर उसके बाद में उन्होंने ऐसा किया कि सोवियत लीडर्स और ड्यूमा के जो लीडर्स हैं ना, वो दोनों मिलके एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लेते हैं। अब राजा की तो यहाँ पर चलने वाली है नहीं, अब यहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बना लेते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, जो इलेक्टेड होंगे, जो डिसीजन देश के लिए ले सकेंगे। और ठीक है, तो यहीं से ये रिवॉल्यूशन जो थी, इसी रिवॉल्यूशन से ही, फरवरी रिवॉल्यूशन से ही क्या होता है बेटा, राजा को राजगद्दी से हटा दिया जाता है, मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाता है वहाँ पर, और सोशलिज्म की शुरुआत हो जाती है पेट्रोग्राड या फरवरी रिवॉल्यूशन, फरवरी 1917 रिवॉल्यूशन। ओके, यहाँ हमारा एक पॉइंट नोट करने का है बेटा कि यहाँ शुरुआत जो हुई थी सोवियत की, वो कहाँ से हुई थी बेटा? पेट्रोग्राड से। ये ध्यान रखने की शुरुआत वहाँ एक शहर से हो गई थी, सोवियत की पेट्रोग्राड से। मीन सोशलिज्म की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है, आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन। फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद में क्या होता है, हालांकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी थी, उसमें जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, यहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कौन था बेटा? सोवियत लीडर्स थे और ड्यूमा लीडर्स थे। तो यहाँ पर जो सोवियत जो गवर्नमेंट बनी थी, इस सोवियत गवर्नमेंट में बेटा बहुत बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो वो उन्हीं का ज़्यादा, मतलब यहाँ पर भी उन्हीं का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था। बट लिबरल्स अभी यहाँ पर क्या चाह रहे थे? लिबरल्स ये चाह रहे थे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। लिबरल्स ये चाह रहे, लिबरल्स और सोशलिस्ट दोनों ही क्या चाह रहे थे? जितना जल्दी हो सके यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हो। सारी जो रेस्ट्रिक्शंस है ना पब्लिक मीटिंग्स पर, हम मीटिंग्स नहीं कर सकते, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं सेटअप कर सकते, उन सभी को हटाया जाए। सोवियत है जो पेट्रोग्राड में जो हमने सोवियत सेटअप किया था, वैसा ही सोवियत है हमारे पूरे रसिया में स्टार्ट हो जाए, कॉमन होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ देखो एक और नई क्रांतिकारी एंट्री होती है, और वो एंट्री किसकी थी? बहुत ही अच्छी एंट्री है यहाँ पर भाई। सोशलिस्ट जो रशियन सोशलिस्ट जो पार्टी थी, वो दो पार्ट्स में, मैंने पहले बताया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक बोल्शेविक और एक मनसेविक में। तो बोल्शेविक का जो लीडर था वो व्लादिमीर लेनिन था। व्लादिमीर लेनिन, उसको वो पहले से ही, जो बोल्शेविक्स थे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के बिल्कुल एकदम एंटी थे, बिल्कुल एंटी थे वर्ल्ड वार फर्स्ट के। तो इसीलिए जो व्लादिमीर लेनिन था, उनको रसिया से निकाल दिया गया था। तो 1917 में अप्रैल, देखो ये फरवरी की कंडीशन थी, अब यहाँ पर अप्रैल में क्या हुआ? अप्रैल में उनकी एंट्री हो जाती है व्लादिमीर लेनिन की, और वो पहले से उनका वो विरोध कर रहे थे। ठीक है। अब उसके बाद में उन्होंने आते ही उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर काम स्टार्ट कर दिया, बहुत बड़े लेवल पर। अब उनका कहना था कि अब भाई जो सोशलिस्ट है ना, उनको सारी पावर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, सभी पावर्स को अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। अब उसी के लिए ही डिक्लेयर्ड, अब उसकी पावर तो बहुत ज़्यादा, हालांकि पब्लिक पर होल्ड बहुत ज़्यादा था, उसी के चलते उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, देखो, ही डिक्लेयर्ड दैट दी वार बी ब्रॉड टू बी क्लोज। वार को तो खत्म कर देना चाहिए, लैंड ट्रांसफर कर देनी चाहिए पीजेंट्स में, एंड बैंक बी नेशनलाइज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ एक क्वेश्चन है आपका, व्हाट वर लेनिन्स अप्रैल थीसिस? लेनिन की अप्रैल की थीसिस क्या है? तो आपको ये बताना है, लेनिन वाज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी या वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी। ठीक है। और अप्रैल थीसिस के अंदर उनको बताना, ही डिक्लेयर्ड ही वांट टू स्टॉप द वॉर या क्लोज द वॉर, लैंड शुड बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट क्या है? बैंक शुड बी या बैंक्स बी नेशनलाइज्ड। और इसी के साथ साथ देखो उन्होंने एक और आर्ग्यूमेंट कर दिया, और क्या आर्ग्यूमेंट कर दिया? उन्होंने कहा कि जो उनकी जो पार्टी है
जो उनकी पार्टी है, बोल्शेविक पार्टी है, उस बोल्शेविक पार्टी का पार्टी को मतलब जो उनकी बोल्शेविक यहाँ पर मतलब ये है कि जो बोल्शेविक पार्टी है जो बिल्कुल एकदम रेडिकल के आइडियोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, न्यू रेडिकल एम्स पर बेस्ड है, उसका नाम चेंज करके अब क्या कर देना चाहिए बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी उसका नाम रख दिया और काफ़ी कुछ इन्होंने लेनिन की पार्टी ने या बोल्शेविक पार्टी ने या इस कम्युनिस्ट पार्टी ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट के काम किए। अभी यहाँ पर आपने देखा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पावर बहुत ज़्यादा थी, बट उसी के साथ में यहाँ पर अभी बोल्शेविक्स भी आ गए हैं। बोल्शेविक्स की जो पार्टी थी, लेनिन की पार्टी थी, वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती जा रही है। और यहाँ इसमें बताया है कि जून 500 के आसपास वहाँ पर सोवियत से मतलब बन चुके थे और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ पर सोवियत ऑल रशियन जो कांग्रेस थी वहाँ पर वो भेज चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब वो भी जो बोल्शेविक्स थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे। उन्हीं के साथ में क्या हुआ, उन्हीं के साथ में जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी वो बोल्शेविक्स से परेशान होकर उनको किसी भी तरीके से दबाना स्टार्ट उन्होंने कर दिया कि अगर बोल्शेविक्स रहेंगे तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के डिसीजंस को कोई भी नहीं मानेगा। तो उन्होंने 19 पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज्ड बाय द बोल्शेविक्स इन जुलाई 1970 वर स्टर्नली रिप्रेस्ड, मीन्स वहाँ बहुत बुरे तरीके से उनको दबाया गया। और ऐसे जो भी मीन्स उनके जो प्रदर्शन थे उनको बहुत ही मतलब भारी दमन किया गया, उनका दबा दिया गया। तो बहुत सारे बोल्शेविक्स लीडर्स को या तो भागना पड़ा या कहीं छुपना पड़ा। ठीक है, और जो गांव वाले एरिया में थे वो उनकी उन ज़मीन को हड़प लिया गया। ये कंडीशंस थी बेटा फरवरी रिवॉल्यूशन के बाद की रिवॉल्यूशन कंडीशंस।